बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे माशरे में शादी के बाद ख़वातीन को जिस सवाल की गर्दिश में हर रोज़ घुमाया जाता है वो सवाल है बच्चा कब होगा। और ये सवाल एक औरत के अंदर ज़हनी दबाव को परवान चढ़ाता है। वो नफ्सियाती तौर पर अपने आप को मुजरिम और कमज़ोर समझने लगती है। लेकिन अगर ये सवाल करने की बजाय हम ख़वातीन को उनकी खुराक और लाइफ स्टाइल से आगाही दें तो 50% मसला तो इसी वक्त हल हो जाएगा। हम अपनी आज की इस वीडियो में ख़वातीन के बांझपन के इलाज के हवाले से क्या खाना है और क्या नहीं खाना उसके मुतालिक बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त बांझपन में तकरीबन 15% इजाफा हुआ है और एक अंदाजे के मुताबिक 22 से 25% जोड़े अपनी ज़िंदगी की इस महरूमी को दूर करने की कोशिशों में मगन हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक ख़वातीन अगर अपनी खुराक में से मुर्गी और गोश्त को कम से कम कर दें और सब्जियों और दालों की मिकदार को बढ़ा दें तो उनकी बच्चादानियों पर उसका मुस्बत असर होगा। साथ ही साले मछली का इस्तेमाल भी इस सिलसिले में काफ़ी कारआमद साबित होता है क्योंकि इस मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की एक बड़ी मिकदार शामिल होती है। FDA के मुताबिक वो ख़वातीन जो आमला होना चाहती हैं हफ्ते में 12 औंस तक इस मछली का इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ ही अपनी खुराक में मेवाजात और सब्जियों का इस्तेमाल भी बढ़ा दें और मुर्गी और लाल गोश्त से दूर रहें। सब्जियों में पालक, सलाद पत्ता और ब्रोकली का इस्तेमाल भी मदद करता है बांझपन को दूर करने में, जबकि दूध और दूध से बनी चीज़ों का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। माँ बनने के इस सफ़र को तय करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि ख़ुद को फ़िक्रों और परेशानी से आज़ाद रखें और अपने जिस्म में किसी भी किस्म की कमज़ोरी को पनपने ना दें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।